जय जिनेन्द्र। मैं भावना जैन। आज हम चर्चा करेंगे 10 लक्षण पर्व के चौथे धर्म शौच धर्म की। शौच का मतलब होता है शुद्धता। उत्तम शौच धर्म चौथा धर्म है। इसका मतलब क्या है? क्रोध, मान, माया और लोभ से मुक्त होना, व्यक्ति का पाप आदि न करना और अपनी आत्मा को निर्मल बनाए रखना। शरीर को तो हम क्या करते हैं, साबुन से पानी से धो लेंगे, शैम्पू लगा लेंगे और सोप लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। कोई गरीब लोग मिट्टी से धो लेते हैं, नहा धो करके हम स्वच्छ हो जाएंगे। लेकिन आत्मा की शुद्धि इस प्रक्रिया से तो संभव नहीं है ना। हम आत्मा को तो नहीं धो सकते। इसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, पूजन, भजन, दर्शन, तप, आराधना, इन सब के ही द्वारा हम अपनी परिणामों को शुद्ध और निर्मल बना सकते हैं और उन्हीं के द्वारा आत्मा को प्रक्षालन करके, उसका अभिषेक करके हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। पाप और दुराचारों से ये सब आत्मा का मैल नहीं धुलेगा, बल्कि हमेशा संतोषी बना रहने से ही शौच धर्म की प्राप्ति संभव हो पाएगी। ये शरीर तो अमंगल है, तभी तो ऋषि मुनि तप त्याग कर करके आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करते रहते हैं। आत्मा को ही हमारे ऋषि मुनियों ने शुचि अर्थात पवित्र माना है। और अनादिकाल से ही क्या हो रहा है? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो हमारी वासनाएं होती हैं, हमारे बुरे भाव होते हैं, इन सब का जो विष होता है वही हमारे ऋषि मुनियों के वैराग्य का कारण होता है। और ज्ञान रूपी पानी से वो अपनी आत्मा को शुद्ध करने में, अपने कर्मों के मल को रगड़ रगड़ कर धोने में लगे रहते हैं और कुभावनाओं को त्याग करके शुद्धता का प्रयत्न करके उत्तम शौच धर्म को अपनाते हैं। एक बार एक महाराज जी ने अपने प्रवचन में बहुत अच्छी बात कही। वे कहते हैं कि शौच धर्म मन की पवित्रता या मन की दुर्बलता का धर्म है। मन का मैल निकालना ही लालच, तृष्णा या और की जो भावना करते हैं ना, उसको हटाना ही शौच धर्म है। इंग्लिश में एक शब्द आता है एंड। उसकी 2 स्पेलिंग्स होती हैं, AND और END। दोनों के प्रोनाउंसिएशंस तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग बहुत फ़र्क होते हैं। AND एंड का मतलब होता है और यही है असंतोष का कारण, तृष्णा का कारण। जब मनुष्य और लाओ, और चाहिए, और पाना है मुझे, और की लालसा करता रहता है, तो वो कभी भी संतोषी बन ही नहीं सकता। और जब वो END, बस एंड, समाप्त, बस इसके मीनिंग को समझ लेता है और उसके मन में संतोष आ जाता है। तो शौच धर्म की यात्रा AND एंड से निकल करके END एंड तक पहुंचने की है। अपनी इच्छाओं, वासनाओं, तृष्णाओं को लगाम लगाने के लिए ही हमें उत्तम शौच धर्म का पालन करना चाहिए। कबीर जी ने कहा है ना, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और जब हम संतोष धन अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमने बचपन में ढपोर शंख की कहानी सुनी थी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, वो भिक्षा मांग करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लग गई और उसका ये भिक्षा से सामान लाना घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा अब क्या करूं? एक साधु बाबा ने उसे सुझाव दिया, तुम जाओ समुद्र देवताओं को प्रसन्न कर लो और उनसे जो चाहिए वो मांग लेना, वो वरदान देंगे और तुम सुखी हो जाओगे। उसने कहा ठीक है। वो गया और उसने कठोर तपस्या की। अंततः समुद्र देवता प्रसन्न हो गए। तो उसने वो आकर के पूछा, बेटा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? उसने कहा, हे रत्नाकर, मेरी पूरी गरीबी दूर कर दो। मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक भी नहीं हूँ, तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक शंख उसे दिया और कहा, प्रतिदिन नहा धोकर पूजा पाठ करके शंख से तुम जो भी मांगोगे वो ये तुम्हें दे देगा। अब वो अपने प्रसन्न होकर के उन्हें प्रणाम करके घर की ओर चला। रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यापारी के घर में रुक गया। शाम के टाइम जब उसे भूख लगी तो उसने नहा धो करके पूजा पाठ करके संध्या पूजन करके और इस शंख से अपना भोजन मांगा।
व्यापारी छुप करके ये सब देख रहा था। उसने उससे पूछा इसका राज। वो बेचारा सीधा सरल इंसान, उसने पूरी बात बता दी उसको और वो रात को सो गया। व्यापारी ने क्या किया, उसका शंख निकाल के वहाँ पे वैसा ही शंख रख दिया। अब वो सुबह खुशी खुशी अपने घर पहुँचा, वहाँ जाके पूजा पाठ करके जैसे ही शंख से उसने वरदान मांगा तो उसे कुछ ना मिला। तो उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो उसने फिर से साधु बाबा से पूछा। साधु बाबा बोले हो सकता है वो शंख एक ही बार तुम्हें इच्छा पूरी करता हो, तुम वापस जाओ। उसने फिर से जाकर के समुद्र देवता से प्रार्थना करी, उन्हें प्रसन्न किया और फिर से वरदान मांगा। उन्होंने अब की बार फिर से शंख दिया और ये कहा कि ये तुम्हें दुगनी चीज़ें देगा। उसने कहा ठीक है। अब वो फिर से उस व्यापारी के घर गया। व्यापारी के यहाँ पहुँच करके उसने इस शंख का ये राज बताया कि ये तो दुगनी इच्छाएं पूरी कर देगा, जो मैं मांगूंगा उसका दुगना देगा मेरे को। व्यापारी ने क्या किया, उसे लगा ये तो ज़्यादा फायदे का सौदा है, तो रात को वो सोया, पहला शंख रखा और ये वाला शंख वहाँ से उठा लिया। अब वो जैसे ही घर पहुंचा ब्राह्मण अपने, उसने पूजा पाठ करके उस शंख से मांगा तो जो चाहिए था वो मिल गया। तो उसने सोचा दुगना तो नहीं मिला, लेकिन वो संतोषी प्राणी था। उसने बोला कोई बात नहीं, ज़रूरत का तो मिल गया ना, इतना ही बहुत है। उधर व्यापारी के साथ किया हुआ, उसने जब नहा धो करके मांगा तो शंख ने कहा अरे क्या चाहिए। तो उसने बोला मुझे धन संपत्ति दे दो, मुझे एक पूरा कोठार भर करके धन संपत्ति दे दो। तो उन्होंने कहा एक क्या, ले तेरे 2 कोठार भर देता हूँ। फिर उसने बोला और मुझे एक घर भी चाहिए। एक घर क्या, ले 2 घर ले ले। उसने कहा मेरे पास 100 गायें पहले हो जाए। तो उसने कहा 100 क्या, 200 ले। अब वो व्यापारी बोला ठीक है, खुशी खुशी वहाँ से उठा, देखा तो कुछ भी नहीं। उसने कहा ये क्या हो गया, फिर से पूजन पाठ किया, फिर से मांगा, तब जाके उसे पता पड़ा कि वो ढपोर शंख है जो सिर्फ बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं है। जब हमारे अंदर असंतोष व्याप्त हो जाता है और हमें संतोष नहीं मिलता तो फिर हमारे साथ इसी तरह की घटनाएं हुआ करती हैं। और जब हम अपने पास जो चीज़ है उसमें संतोष कर लेते हैं तो हम सरल परिणामी जीव हो जाते हैं और हम अपने संतोषी मन के साथ में उदारता का भाव अपना पाते हैं। कहा भी गया है ना कि एक गिलास में अगर आधा पानी भरा हुआ है तो 2 व्यक्ति उसे अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। जो संतोषी व्यक्ति होगा वो कहेगा आधा गिलास तो है, और जो असंतोषी होगा वो बोले बस आधा गिलास ही पानी है। तो हमें अपनी ज़रूरतों को सीमित करना है अगर हमें इस संसार में सुखी रहना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करने अपनी उन्नति के, लेकिन तृष्णा नहीं करनी है। हमें अपनी ज़रूरतों में और तृष्णा में हमें अंतर समझना पड़ेगा। जब इंसान संतोष के साथ अपनी आत्मा की पवित्रता के प्रयास करेगा तो वो उत्तम शौच धर्म को जरूर ही पालेगा। जय जिनेंद्र।